Hi guys, my name is Mahi Bansal. I am currently pursuing BCom Honours from Shriram College of Commerce, Delhi University. तो गाइस 12 जुलाई शाम 5 बजे आपकी स्टिमुलेटेड रैंक रिलीज होगी एंड इफ़ यू स्टिल डोंट नो कि ये स्टिमुलेटेड रैंक होता क्या है या फिर यू आर कन्फ्यूज्ड कि किस रैंक पे क्या कॉलेज मिलेगा, देन गिव मी जस्ट 2 minutes एंड आई क्लियर एवरीथिंग इन 2 minutes अबाउट स्टिमुलेटेड रैंक. तो सिमुलेटेड रैंक एक टेंटेटिव और इंडिकेटेड रैंक होती है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी फाइनल सीट अलॉटमेंट से पहले निकालता है. तो ये जो रैंक होती है ये आपको मिलती है आपकी स्कोर के हिसाब से, आपकी जो कैटेगरी है उसके हिसाब से एंड आपने जो भी प्रेफरेंसेस फिल किए हैं उसके हिसाब से. सो इन 3 चीज़ों के बेसिस पे आपको आपकी स्टिमुलेटेड रैंक पता लगती है. इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि जो स्टिमुलेटेड रैंक होती है ये सिर्फ तुम्हें एक प्रीव्यू देती है. बेसिकली फाइनल अलॉटमेंट से पहले तुम्हें एक एस्टिमेट देगी, रफ एस्टिमेट देगी कि तुम्हें अभी पर्टिकुलर जो तुम्हारी प्रेफरेंस शीट आपने फिल किया है उसके हिसाब से कौन सा कॉलेज अलॉट हो सकता है. ये फाइनल अलॉटमेंट नहीं है. इससे आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपको कौन सा कॉलेज फाइनली मिल रहा है, बट इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा, एक रफ एस्टिमेट लग जाएगा कि अगर आपकी रैंक ये है तो उस हिसाब से आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है. सो गाइस 12 जुलाई को जो आपकी ये रैंक आएगी उसके बाद आपको 13 जुलाई तक का टाइम मिलेगा कि आप अपनी प्रेफरेंसेस को रीऑर्डर कर सकते हो. नाउ लेट मी टेल यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जिसके लिए आपने इस वीडियो में क्लिक किया है कि कौन सी रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलेगा. तो गाइज बहुत सिंपल है. हम एक प्रॉपर एक आउटकम तो नहीं निकाल सकते, फाइनल आउटकम तो नहीं निकाल सकते कि कौन से रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, बट हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं. वी कैन हैव एन एस्टिमेट एंड वो एस्टिमेट रियलिस्टिक कैसे लगाना है लेट मी टेल यू. सो लेट्स से आप श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स को एम कर रहे हो, राइट. सो श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स का एक सीट मैट्रिक्स होता है, ठीक है. तो आप उस सीट मैट्रिक्स को जाके चेक करना. उस सीट मैट्रिक्स में आपको दिखेगा कि बीकॉम ऑनर्स के लिए कितनी सीट्स हैं. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि 700 अराउंड सीट्स हैं बीकॉम ऑनर्स के लिए एंड 200 अराउंड सीट्स है जनरल कैटेगरी के लिए. तो इफ़ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी एंड बीकॉम ऑनर्स में आपकी जो रैंक आई है वो 300 तक भी आई है, तो आई से कि येस यू हैव अ चांस कि आपको बीकॉम ऑनर्स श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स मिल सकते हैं. बट अगर आपकी रैंक 2000 प्लस आई है एंड आप जनरल कैटेगरी से हो, देन आई वुड से कि आपके चांसेस थोड़े कम हो सकते हैं कि आपको नहीं मिलेगा श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स. बिकॉज लेट्स जस्ट बी रियलिस्टिक. लेट्स से अगर कोई बीकॉम ऑनर्स के लिए अप्लाई कर रहा है एंड 200 स्टूडेंट्स हैं जिनको सीट्स मिलेगी बीकॉम ऑनर्स जनरल कैटेगरी से, तो 300 तक भी हम मान सकते हैं. बिकॉज किसी किसी का क्या होता है कि बीकॉम ऑनर्स एक जो कोर्स है वो जस्ट एक बैकअप ऑप्शन था, तो वो नहीं करेंगे, वो अपनी सीट छोड़ देंगे या फिर वो कोई और कोर्स करेंगे. लेट्स से मैंने अपनी प्रेफरेंस शीट में फिल किया SRCC इकोनॉमिक्स ऑनर्स एंड देन सेकंड प्रेफरेंस में फिल किया SRCC बीकॉम ऑनर्स एंड मेरा स्कोर लेट्स से 980 आउट ऑफ 1000 है, तो मेरी रैंक तो 1 ही आएगी. लेट्स से मेरी रैंक 1 आ गई 980 पे, राइट. तो अगर मेरी रैंक 1 आई है तो मुझे इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए भी मेरी रैंक 1 है लेट्स से एंड मेरी बीकॉम ऑनर्स के लिए भी रैंक 1 है. तो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस पे तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स है ना SRCC से, तो अगर मेरे को SRCC इकोनॉमिक्स ऑनर्स अलॉट हो गया तो मुझे वो मिल जाएगा. और जो सेकंड वाला मेरा बीकॉम ऑनर्स है ऑफकोर्स आई लीव इट, वो मुझे नहीं मिलेगा, राइट. तो कई बार बच्चे सोचेंगे कि नहीं अगर हमारी बीकॉम ऑनर्स में SRCC में हमें चाहिए, SRCC में 200 सीट्स है, हमारी 300 रैंक आई है तो हमें नहीं मिलेगा. बट नहीं, समटाइम्स ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चों का बैकअप ऑप्शन बीकॉम ऑनर्स होता है, तो रैंक तो उनकी भी बीकॉम ऑनर्स के लिए इतनी ही है लेकिन दे प्रेफर इको ऑनर्स, तो उनको इको ऑनर्स मिल जाएगा, तो आपको बीकॉम ऑनर्स स्किल मिल सकता है. सो दिस इज हाउ द सिस्टम वर्क्स. तो अगर आपको किसी का भी रफ एस्टिमेट लेना है ना तो आप उसकी सीट मैट्रिक्स देखो, कॉलेज की सीट मैट्रिक्स देखो, सर्च करना जस्ट कि SRCC में कितनी सीट्स हैं बीकॉम ऑनर्स के लिए, देन यू कैन हैव एन रफ एस्टिमेट. लेट्स से आप OBC कैटेगरी से हो, ST कैटेगरी से हो, सो यू कैन हैव एन रफ एस्टिमेट कि उसमें और भी ज़्यादा तुम्हारे चांसेस हो जाते हैं थोड़े, क्योंकि कट ऑफ्स और कम जाती हैं. इस हिसाब से यू कैन हैव एन रफ एस्टिमेट कि आपको कौन सी रैंक पे कौन सा कॉलेज मिल सकता है. डोंट वरी मच, जो होगा अच्छा ही होगा. लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट. ऑल द बेस्ट फॉर ड्यू एडमिशंस. थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग. मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में.